उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार इकरा हसन ने बीजेपी उम्मीदवार को 69,116 वोटों से हराकर जीत दर्ज कर ली। इकरा हसन पर भरोसा जताते हुए अखिलेश यादव ने कैराना सीट की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिस पर इकरा ने जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए दमदार जीत दर्ज की। इकरा हसन का ये पहला लोकसभा चुनाव था और पहले ही प्रयास में इकरा ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज कर ली। इकरा के खिलाफ बीजेपी के प्रदीप कुमार मैदान में थे, तो बसपा ने श्रीपाल को इकरा के खिलाफ उम्मीदवार बनाया था। बता दें कि कैराना लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी और सपा के बीच दिलचस्प मुकाबला था। बीजेपी ने अपने वर्तमान सांसद प्रदीप चौधरी को ही उम्मीदवार बनाया था, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत इकरा हसन को उम्मीदवार बनाया था। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों ही दलों के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप लगे। इकरा हसन लगातार अपनी जनता के बीच पहुंचकर पिता को याद कर लोगों से भावुक अपील करती नजर आईं। बात करें इकरा हसन की, तो वो मुजफ्फरनगर के प्रभावशाली हसन परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके दादा, पिता और मां सांसद रह चुके हैं, जबकि बड़े भाई नाहिद हसन लगातार तीसरी बार विधायक हैं। इकरा अपनी हाजिर जवाबी और प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए जानी जाती हैं। इकरा हसन ने साल 2016 में पहली बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें 5,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि वो कैराना की राजनीति में लगी रही। इकरा लंदन में इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर चुकी हैं और साल 2021 में भारत वापस लौटी हैं और पहली CAA और NRC का विरोध कर चर्चा में भी आ चुकी हैं। कैराना उत्तर प्रदेश की काफी चर्चित लोकसभा सीट रह चुकी है। यहाँ पर 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले पलायन का मुद्दा भी छाया हुआ था। 2014 और 2016 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। वहीं 2017 में जब यहाँ यूपी उपचुनाव हुए थे, उस दौरान RLD और सपा के बीच गठबंधन था। इस चुनाव में RLD के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी और बीजेपी को झटका लगा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदीप चौधरी, समाजवादी पार्टी ने तबस्सुम हसन, तो वहीं कांग्रेस ने हरेंद्र मलिक को उम्मीदवार बनाया था। बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी ने 92,160 वोटों से जीत दर्ज की थी। प्रदीप चौधरी को 5,66,961 वोट मिले थे, तो वहीं तबस्सुम हसन को 4,74,801 वोट और हरेंद्र मलिक को 69,355 वोट मिले थे। इस प्रकार बीजेपी की जीत हुई थी। लेकिन 2024 में बीजेपी को कैराना समेत यूपी की कई सीटों पर सपा से तगड़ा झटका मिला है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।